हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम जो है जनरल साइंस के जो है अरबिक ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे और इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक समूह में जो है ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान जो है निम्नलिखित में किसमें हमेशा वृद्धि होती है। ये पीरियडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला कह रहा है धात्विक गुण, दूसरा ऑक्सीकरण क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता और कम होने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पीरियडिक टेबल होता है, ठीक है, तो उसमें आपको ऊपर से अगर नीचे जाते हैं, ठीक, तो उसके जो मेटालिक गुण होते हैं वो उसमें वृद्धि होती है। देखिए जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक जो साइज होता है, ठीक है, साइज वो क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो कहते हैं, विद्युत धनात्मकता जिसे कह सकते हैं, पॉजिटिविटी अगर बात करें तो भी ऊपर से नीचे आएंगे तो वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर अगर आयनन ऊर्जा, ठीक है, अगर मान लीजिए आयनिक एनर्जी की बात करें तो वो भी अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो वो क्या होगा, वो घटता है। आयनिक एनर्जी जो है वो घटती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, वो आपकी ऊपर से नीचे आएगी। ऊपर से नीचे आने पे वो क्या होगा आपका, वो भी घटेगा। तो सही जवाब है धात्विक गुण जो है ऊपर से नीचे आने पे किसी भी समूह में जो है वो बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने में वो क्या होता है, वो घटता है। ठीक है, वो डिक्रीज होता है धात्विक गुण। तो ये जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इससे बनने वाले बता दिया मैंने। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रह की जो त्रिज्या है और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधा है। कह रहा है कि इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा, स्मॉल जी का मान है इसमें पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्मॉल जी का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो रट सकते हैं, ठीक है, ये डबल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मास भी आधा कर दीजिए और त्रिज्या भी आधा कर दीजिए, तो वो जो नया जो ग्रह होगा उसमें पृथ्वी के स्मॉल जी के बराबर जो है वो उसमें जो नया स्मॉल जी होगा उस ग्रह का वो पृथ्वी के स्मॉल जी से दोगुना होगा। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कभी कभी बार। ठीक है, अगर रेडियस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, स्मॉल जी क्या होगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन निकाल के भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल जी हो गया, नया स्मॉल जी की वैल्यू जो होगी, गुरुत्वीय त्वरण है ये स्मॉल जी, ठीक है, कैपिटल जी फिर m1 जो नया मास है जो दूसरे ग्रह का, ठीक है, और उसका जो दूसरा ग्रह का मास है r1 ले लेते हैं, उसको स्क्वायर कर लेते हैं। कह रहा है कि ये m1 की जो वैल्यू है वो पहले वाले जो मास है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के जो मास है, तो जी m1 के जगह पे क्या हो जाएगा m/2। फिर r रेडियस भी क्या कर रहा है, आधा हो रहा है, कह रहा है ना पृथ्वी की त्रिज्या के आधे के बराबर है। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, r1 की जगह पे r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी m/2 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका r²/4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और ये नीचे 2 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी m/r², इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। मतलब क्या है, ये टोटल क्या है, ये इस स्मॉल जी के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो जी डैश आएगा वो 2g के बराबर हो जाएगा। मतलब जो नया जो गुरुत्वीय त्वरण होगा नए ग्रह का वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के जो है 2 गुने के बराबर होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, ये भी कई लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। यूनिट भी आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए हो गया, अब दूना कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी 19.6 मीटर/सेकंड²। तो सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उदासीन विलयन का जो पीएच क्या होता है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू जो है जो उदासीन होगा, उदासीन उसका क्या होगा 7। जो जल होता है उसका जो है कि पीएच वैल्यू 7 होता है। एसिड जो होता है अम्ल, उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ठीक है, और जो बेस होते हैं उनका पीएच वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कॉमन रिलेशन आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एल्कलाइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो है एक तिहरा बॉन्ड मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। कह रहा है का एक सामान्य सूत्र आपको पूछा है। ठीक, तो एल्कलाइंस में C और C कार्बन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का फॉर्मूला है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, एल्कीन्स का फॉर्मूला देख लीजिए, एल्कीन्स का फॉर्मूला क्या होगा CnH2n। और एल्काइंस का फॉर्मूला जो होगा, एल्काइंस का जो फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, जिनको याद होगा उनके लिए अच्छी बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भार का जो एसआई यूनिट किसके एसआई यूनिट के बराबर होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भार को क्या लिखते हैं, वेट, डब्लू। डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू इक्वल टू एम इंटू जी। इसका यूनिट निकालिए, ये मास हो जाएगा किलोग्राम, जी हो गया मान लीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये हो गया इसका यूनिट। क्या कह रहा है किसके एसआई यूनिट के बराबर है, आवेग के एसआई यूनिट के बराबर होगा, नहीं, त्वरण नहीं, क्योंकि ये सब एम एस माइनस 2 के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स इसी के बराबर होगा, मैं बताता हूँ कैसे, द्रव्यमान के तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ठीक है, फोर्स बल का मात्रक क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, तो एम मास का हो जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन ए भी त्वरण है, तो इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर लिख लीजिए, चाहे एम एस माइनस 2 लिख दीजिए, तो वही बात है एम एस माइनस 2, तो बल के एसआई यूनिट के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, फोर्स यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक से कह रहा है कि केवल परिमाण जो होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्य है, आवेग है, बल है, विस्थापन है, तो जो वर्क डन होता है, कार्य होता है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। आवेग का भी दिशा होता है, बल की भी दिशा लगती है, विस्थापन का भी दिशा होता है। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी ये सब है। ठीक है, वेक्टर मतलब क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं, ठीक है, के बारे में कौन सा जो कथन है जो गलत है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है कि स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, मैं बताता हूँ कैसे। बी कह रहा है कि एक वस्तु के गति के आधार पर जो है इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये सही जवाब है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, बहुत सही बात है, ये भी सही है, मतलब बी सी और डी तीनों सही हैं। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मास जब बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है ना, इन दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। देखिए स्थिर अवस्था में के दौरान जो वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्मूला आता है तो होता है एम जी एच। ठीक है, एम मास है, जी गुरुत्वीय त्वरण है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एच यहाँ पे क्या है, ये हाइट है। ठीक, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं आगे कराऊंगा, कई भी सेट होंगे जिसमें कराऊंगा। देखिए ये जनरल साइंस से पहला सेट है, तो मैं जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में भी तो बता रहा हूँ, और उसके इर्द गिर्द भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, तो उससे और भी आपका तैयार होता चलेगा, और आगे जब भी मैं सेट कराऊंगा तो देखेंगे कि उसी तरह के रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि विटामिन ई जो है विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए विटामिन ई जो है सभी लोगों को पता है, ये जनन शक्ति कम करने के लिए कम होती है, तो इस विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जब मतलब विटामिन का जो चार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा लूसेंट में, तो उसमें इसके विटामिन ई के बारे में यही लिखा है कि इसके कारण जो रोग होते हैं, ठीक है, तो जनन शक्ति में कमी, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दांतों के विकास के लिए तो भाई कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए भी नहीं है, और एपिथेलियम को सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी नहीं है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। जब आप विटामिन का चार्ट पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे गैस भी लगा सकते हैं, सी यहाँ पे सही जवाब है इसका। कह रहा है कि 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे कौन से होते हैं। ठीक, तो पोलराइड चश्मे होते हैं 3D फिल्में जो देखते हैं हम लोग, उत्तर लेंस, ये सब गलत जवाब है। ठीक है, डी सही जवाब है। कह रहा है समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो समुद्री जल को हम शुद्ध करते हैं वो आसवन विधि से उसको शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से निकलने पर जो है सेविंग ब्रश के बाल जो है आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत जो है कि इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आते हैं। ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, ये इसका सही जवाब है। अब इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे पतली सुई है, आता है क्वेश्चन कि पतली सुई पानी पे क्यों तैरती है, उसका भी कारण पृष्ठीय तनाव है। ठीक है, जल की सतह पे जो मच्छर के जो लार्वा होते हैं वो जल की सतह पे तैरते हैं, वो किस कारण तैरते हैं, वो भी सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव के कारण ही जो तैरते हैं। जो साबुन के जो बुलबुले जो बच्चे खेलते हैं वो बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो भी जो है पृष्ठीय तनाव के कारण होते हैं। तो ये सब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल हैं, ये अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग पेपर में आता है, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं, ये किसका कारण क्या है। कह रहा है कि ये ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, यही सही जवाब है इसका। ठीक है, पानी की पाइपों का संकुचन कारण, ये सब उच्च वायुमंडलीय दाब, ये सब गलत जवाब है। ये इसका सही जवाब है क्योंकि पानी जो है जब ठंडा होता है तो वो फैलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। कह रहा है कि ट्रक से तुलना की जाए तो कार क्या धारण करेगी। पहला आंसर है, कह रहा है कि अधिक गतिज ऊर्जा होगी कार के पास, अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी,
या कम गतिज ऊर्जा होगी या अधिक यांत्रिक ऊर्जा होगी। तो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे गलत होता है, 3 में से कोई सही जवाब है। देखिए दोनों कार जो है, एक कार है उसकी साइज छोटी रहेगी, एक ट्रक है भरा हुआ, ठीक है, दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं। कह रहा है कि कार की क्या ज़्यादा होगी, ठीक है, क्या होगा, अधिक होगी गतिज ऊर्जा, दोनों की गतिज ऊर्जा होगी, जाहिर सी बात है। पहले का भी दोनों का हाफ mv² के फॉर्मूले से लगाएंगे, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो देखिए कार की जो है गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी कि ट्रक की ज़्यादा होगी, तो कार जो है क्या धारण करेगा, कम गतिज ऊर्जा धारण करेगा। सी यहाँ पे सही जवाब होगा, क्योंकि इसका मास कम है, कार में ट्रक है उसका मास ज़्यादा है, तो उसका जो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। रेल की पटरियों के बीच थोड़ा स्थान रिक्त छोड़ा जाता है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गर्मी में वो विस्तार हो सके, ठीक है, तो ये सही जवाब है। अगर स्थान नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम फुल एकदम भर के बनाए जाएंगे, तो जब क्या होगा, गर्मी में जो ट्रैक होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो उससे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए वो गर्मी में फैल सके, इसीलिए जो है उसमें उसके बीच में स्पेस छोड़ा जाता है। कोबरा सर्पदंश के बाद जहर का क्या असर होता है, तो ये दिमाग पर इसका असर होता है, जो सांप काटता है उसका सबसे ज़्यादा असर दिमाग पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ़ के टुकड़े को जो है लकड़ी के बुरादे से क्यों ढका जाता है। तो ये भी सभी लोगों को पता है कि बर्फ़ जो है ठंडी होने पर जो खुले हाथों से उठाई जा सके, ये गलत जवाब। बर्फ़ पर धूल जमा ना हो सके, ये भी गलत जवाब है। सी सही जवाब है, बर्फ़ जो है पिघले ना, मतलब जो है क्यों होता क्या है कि जब बर्फ़ होती है उसके ऊपर जो है कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, ये बोरियां भी रखी जाती हैं, ठीक है, उससे क्या करता है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। वो क्या होता है, एनर्जी को ना बाहर जाने देता है, बाहर से एनर्जी को ना अंदर आने देता है। तो आप लकड़ी का बुरादा यूज करिए या फिर जो है बोरियां जो होती हैं उससे ढक दीजिए, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करेगी और बर्फ़ जो है आपका अधिक देर तक पिघलेगा नहीं, मतलब जो है अधिक देर तक वह इससे बर्फ़ की तरह बना रहेगा। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसका यूनिट यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, तो एम्पियर मीटर जो है उसका यूनिट होता है। सी इसका सही जवाब है। अगर आपसे पूछता है प्राकृतिक चुंबक जो होता है उसका फार्मूला बताइए, तो वो Fe3O4 होता है ये, ठीक है। और बाकी आप जानते ही हैं, समान जो पोल होंगे उसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, और एक विपरीत जो पोल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षण होता है, ये अट्रैक्शन होता है। तो ये इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सभी लोगों को पता है, ये गलत जवाब है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो है सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ये देखिए शरीर में बनता कैसे है, सबसे अधिक जो ये सही जवाब डी है इसका, विटामिन डी। बनता कैसे है, जब आप धूप में जाते हैं तो आपके जो स्किन होती है, स्किन के नीचे जो है धूप जब पड़ती है एनर्जी, ठीक है, तो वो सूर्य के प्रकाश पड़ने से जो है सबसे ज़्यादा ये विटामिन बनता है, सबसे ज़्यादा विटामिन डी। तो डी सही जवाब है। और ये देखिए ये मतलब सूर्य की आपके शरीर में ही बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से मिलता है, ये शरीर में ही आपके फॉर्मेशन होता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में, मतलब धूप में आप जाएंगे तभी जो है विटामिन डी आपको बनता है, ठीक। तो ये था जनरल साइंस का जो क्वेश्चन था ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर का। इससे रिलेटेड जो है आगे की भी सीरीज जारी रहेगी। तो इसका PDF भी अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा टेलीग्राम का। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो है तो द स्टूडेंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।